बस डूब के जाना है, एक आग का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान। वाह 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 भाई, अमेज़ॉन ने ऑफिशियली पाकिस्तान को बोल दिया भाई खुल के कमाओ। जिन लड़कों को इंतज़ार था या जिन कारोबारी हजरात को इंतज़ार था कि अमेज़ॉन कब प्लेटफॉर्म हमारे लिए पाकिस्तानी के लिए खोलेगी, हम लाखों या करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जिनको इस बारे में नहीं पता है उसको मैं तफसील से बता देता हूँ कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे डॉलर्स कमाएंगे और कैसे हम अमीर हो जाएंगे। ये रातों रात का काम नहीं है, इसलिए मैंने वो पहले शेर सुना दिया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वो मैंने इसलिए उल्टा समझाया था ताकि आसानी से समझ आ जाए कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भाई अमेज़ॉन में पूरी दुनिया से लोग काम कर रहे हैं और सोचें कि कितना तजुर्बा रखते होंगे। हमारा तजुर्बा उनके सामने कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यकीनन पाकिस्तान में इसकी डिमांड है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अकाउंट वगैरह कैसे बनाना कैसे नहीं। सबसे पहले पब्लिक डिमांड देखनी होती है कि पब्लिक डिमांड किस चीज़ की है। पाकिस्तान में मैं मतलब कि पहले आखिर से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। फुटबॉल जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिमांड है। चावल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चावलों की डिमांड है। टेक्सटाइल की पूरी दुनिया में डिमांड है पाकिस्तान की। टेक्सटाइल बहुत अलग किस्म की है। तो गारमेंट्स जो है यहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है बनिस्बत के यूरोप के, इसलिए यहाँ के कॉस्ट कम होने की वजह से वहाँ पे कीमत कम पड़ती है। मगर इस बात का ख्याल रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है कि आज ही अकाउंट बनाओ, आज ही तस्वीरें लगा दी, भाई सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। ये प्रॉफिट वाला काम नहीं है कि OLX से बस चढ़ा दी चीज़ें, बस जैसी तैसी बिक जाएगी, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट लॉस है, ये लॉस पे पहले कारोबार है। ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ये लॉस पे होता है। एक मिनट, पीछे बच्चों में बेटी ने ना वो लगाई हुई, इसको मैं बंद कर दूँ दरवाजे को ताकि आवाज़ें जो है ना कम आए। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये लॉस सिचुएशन पे कारोबार होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कस्टमर की एक कंप्लेंट पे आपका अकाउंट, आपकी मार्केट, आपके जो शॉप है और आपकी प्रोडक्ट वापस आ जाएगी और आपको देला नहीं मिलना है। वो लॉस पे लॉस है। मतलब एक चीज़ आपने ली, उस पर लागत आई, फिर आपने जो भेजी उस पर आई, और जो रिटर्न आएगी तो आपका जो नाम है, आपकी शॉप का नाम है, वो ख़राब होने की वजह से आपका बेड़ा गर्क। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ये कारोबार वो है जो कि हमने लाइफ टाइम करना है। इसके एक बात का याद रखिएगा, ये कारोबार करने से पहले ये सोचिए कि ये कमर कारोबार नहीं कर रहा है, ना ये कोई और फलां, अली, जैन, कोई भी नाम ले लें, ये ABC काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। ये बात अपने जहन में रख के फिर हमने सेल आउट पे लगानी है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट के नाम डलेगा, उस पर ये नहीं डलेगा कमल की चीज़ है, वो लिखेगा मेड इन पाकिस्तान। तो कोशिश करनी है कि हमने एक स्मूथ तरीके से स्लो, छोटे स्टेप से लेके आगे को जाना है, छोटे छोटे स्टेप से, कि हमने ऐसी चीज़ देनी है कि कस्टमर ले और वो आगे 10 बंदों को बताए कि नहीं भाई ये आप लोगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो। इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी। पहले आपने इस पर पूरी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने का तरीकाकार ये है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलें, उसमें देखें कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हुई हैं, किस पे आपकी नज़र रुकती है, उसको क्लिक करें, उसकी पूरी वो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड निकाल लें कि भाई इसने क्या क्या लिखा हुआ है, इसने कीवर्ड्स कौन से डाले हुए हैं, कौन से इसने थंबनेल कैसा लगाया था, थंबनेल के ऊपर लिखा क्या था जिसकी वजह से मेरी आंखें रुकी, जिसकी वजह से। और दूसरा, सीज़न क्या है, क्या पता चले कि गर्मियों में तुम सॉक्स बेच रहे हो, दस्ताने बेच रहे हो, टोपी और जो मोटी चीज़ें बेच रहे हो, तो सीज़न उसमें कभी भी कोई नहीं सर्च करेगा। अगर आ भी जाएगी आंखों के सामने, अच्छी भी होगी, कोई नहीं लेगा। ये कीवर्ड्स के साथ सीज़न भी आपने देखना है और फिर थंबनेल देखना है, फिर आपने कीवर्ड्स देखने हैं। ये सब चीज़ें पहले आपने सीखनी है। यूट्यूब से सीख लो यार, मुझसे ना सीखो। यूट्यूब में लाखों वीडियोज़ हैं, वहाँ से सीखना है। फिर आपने जो है ना अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बनाना है। अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने का भी तरीका है भाई यूट्यूब में, वो भी मैं जब मैं बनाऊंगा ना, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। यहाँ से मैंने बनाया, ये किया, ये सेल कर रहा हूँ, यहाँ से ये प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस हो रहा है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये भी चैन सिस्टम से मैं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सब कुछ करना बता दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ करके एक्सपीरियंस किया है ना। वो परफ्यूम, वो मास्क
और वो इस तरह की चीज़ें वीज़ें जो है ना सेल वेल की है, दराज पे भी की है, OLX पे भी की है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग कब लेते हैं, कब हमारी चीज़ कंप्लेन आती है, कैसे कीवर्ड्स डालने चाहिए, वो सब मैं अमेज़ोन पे करूँगा तो आप लोगों को तरतीब वाइज वो भी बताता रहूँगा। सबसे आसान हल ये है कि आप अपनी कंपनी ना बनाएं, ना ही बहुत ज़्यादा माल लें। किसी एक कंपनी के पास, किसी एक बड़े होलसेलर के पास चले जाएं, उनको बोले आप ऑनलाइन काम नहीं करते, लिहाजा आपका ऑनलाइन काम मैं करूँगा, मैं सिर्फ कमीशन लूँगा, सच की बुनियाद पे करूँगा, मेरा इतने % कमीशन होगा, सेल हुआ तो इतना कमीशन है, नहीं हुआ तो ये आपके प्रोडक्ट आपके ऑफिस में रहेगी या आपके गोदाम में ही रहेगी, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मगर मेरी कोशिश होगी किसी भी तरह आपकी प्रोडक्ट सेल करूँ, उसकी लागत, उसकी सब कुछ, और आपने इतना कमीशन नहीं रखना है कि बस रातों रात ही अमीर हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपने कम कमीशन रख के मार्केट में कंपटीशन करना है, आपने उनके साथ पूरा मुकाबला करना है कि पैसे भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, सर्विस भी अच्छी हो, और बाद में कंप्लेन भी कोई ना आए, और आपके सब्सक्राइबर या आपके जो फॉलोअर्स हैं अमेज़ोन के वो भी बढ़ें। ये सब चीज़ों का कंपटीशन होना है मेरे भाई, तभी जाके कुछ हासिल होना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये डॉलर नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि रात जागनी है, दिन जागना है, फ़ोटो बड़ा ज़बरदस्त आना चाहिए, मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हों कि दूसरा बोले कि यार, अब जैसे कि मैं एक ईंट बेचता हूँ, मैं मतलब जो काम जो करता है वो वही बोलेगा। मैं ब्रिक्स बेचता हूँ तो मैं बोलूँ भाई ये अव्वल ईंट है, ये 2 में, ये 100 में लेनी है, लो, नहीं लेनी है नहीं लो, ना 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 ना। उसको बोलना है कि भाई देखिए, ज़िंदगी में मकान आपने एक बार बनाना है, वो आपने जो बनाना है वो आपके बच्चों के काम आना है, मगर आपने ये देखना है कि आपकी पॉकेट के ऊपर भी वज़न ना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका घर है, समझ रहा हूँ मेरा घर बन रहा है, तो अगर मेरा घर बने तो मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं वो चीज़ बेचता हूँ। मुनासिब कीमत हो, अच्छी चीज़ हो। ईंट तो सोने की भी लगा के घर बन सकता है, मगर वो करोड़ों रुपया लगा देंगे तो ईंट तो फिर ईंट है। और ऐसी भी नहीं लगानी कि पानी लगाया तो वो मट्टी बन गई, ना 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 ना। इससे क्या है कि कस्टमर समझ गया है कि यार ये मेरे साथ है, और वाकई में होना पड़ता है। कस्टमर के साथ आप होंगे तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप मतलब कि कस्टमर के साथ नहीं, पूरा बिल्कुल उन ऐसा लगे नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आप उसके फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हो, फिर कस्टमर आपका होता है। अगर आप उसको लगे कि वो अपने फ़ायदे के लिए कह रहा है, रुपया 8 आने कमाने के लिए, तो वो 1 बार 2 बार लेगा, मगर कभी नेक्स्ट टाइम किसी को शेयर नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि मैंने वहाँ से, उस स्टोर से मैंने ये सामान लिया। तो इसमें भी सेम यही सिचुएशन है, मगर ये थोड़ा सा ऑनलाइन है। वो जो है वो फिज़िकल, वो मतलब कि फ़ेस टू फेस होकर बात करनी पड़ती है। इसमें सब कुछ चुप चपीते, रातों रात काम, अमीरों गरीब की कहानी है। मगर फिर भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोग जो बेकार घर पे बैठे हुए सारा दिन यूट्यूब पे, सारा दिन फेसबुक पे, सारा दिन टिकटॉक पे, और टिकटॉक के ऐसे फैन, और यार मेरा दिल करता, मैं क्या बताऊँ, यकीन मान के टैलेंट जो है, क्या फ़ोन आ गया यार, रियली सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, मैं भेज देना था। अच्छा, रियली सॉरी, कॉल आ गई थी। अभी देखे, मैंने ना एक रेत का डैम्पर किसी कस्टमर को देना था। अब उसने बोला रेत का डैम्पर आ गया, हालांकि इसको एड्रेस इसके बॉस को मैंने दिया हुआ है, ड्राइवर का फ़ोन था, उसका काम था कि वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे उतारा। पाकिस्तान है भाई, जान छुड़ाओ, बस ठीक है, ऑर्डर आ गया, बस ठीक है, एहसान है। मगर नहीं, उसने मेरा ही नंबर दे दिया, कमर से रब्ता कर लेना, खुद ही पहुंचा देगा। अब उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उससे पहले पूछा कि रेत साफ़ है, ताकि कस्टमर को मैंने, क्योंकि ये बोला है कि समझ लें कि मेरा घर बन रहा है, मैं मट्टी वाली रेत आपको नहीं भेजूँगा, मैं आपको साफ़ रेत भेजूँगा, जो आपके प्लस्तर के भी काम है, जो आपको सीमेंट जो है उस रेत को पकड़ के रखे, सीमेंट बाद में छोड़ ना दे उस रेत को। मट्टी होगी तो छोड़ देगी, वो क्या, वो 100-200 रुपये ज़्यादा देने पे एग्री हो गया। ये सारी मार्केटिंग है कारोबार की। तो लिहाजा वो डैम्पर वाले को 1 मिनट में ज़रा एड्रेस भेज दूँ, ये ना फिर फ़ोन कर दे। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, ये जो टिकटॉक स्टार हैं, ये टिकटॉक का जो टैलेंट है, ओ या खुदा है यार, यकीन, पहली तो बात है टाइम ही नहीं मिलता, सच बताऊँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि टिकटॉक पर या इधर उधर मतलब के टाइम पास किया जाए।
मगर फिर भी कभी इस तरह होता है कि लाइन में खड़े हैं किसी जगह पे, क्योंकि पाकिस्तान है, 2-2 3-3 चक्कर लगवाते हैं, तो मजबूरन कहीं ना कहीं खड़े रहना पड़ जाता है, बैठना पड़ जाता है। या तो वहाँ पर अगर टिकटॉक को मैं लगा लूँ तो यकीन माने 1 या 2 वीडियो काम की होती जिसमें कुछ वाकई में कुछ मैसेज होता है, कुछ टैलेंट होता है, कुछ उनका मोटिवेशन होती है या कुछ अच्छी बात होती है। तकरीबन वीडियोस में सारा कोई फजूल अजूल की वीडियोस के क्या बताऊँ, तो वैसा काम नहीं करना है, क्योंकि वो सर लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, पैसे नहीं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे, टाइम पास के लिए टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने पैसे देने, प्रोडक्ट लेनी है, इस्तेमाल करनी है, अपने कमेंट्स, अपने शेयरिंग दोस्तों तक, आपको स्टार वगैरह मिलने कि भाई हाँ ठीक है या नहीं है ठीक। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने कट टू पैक तक का काम ऐसा करना है कि वाकई लगे एक्सपोर्ट क्वालिटी है भाई, वाकई पाकिस्तान ने बनाई है, वाकई किसी ने दिलो जान से बनाई है। तो कोई रोक सकता है आपको नाकामी से? कभी भी नहीं आप नाकाम होंगे। मेरी गारंटी है कि अगर आप काम दिल से करेंगे ना, जान मार के करेंगे। वो मोहम्मद अली की एक बात मुझे याद आ जाती है। मोहम्मद अली कहता है कि ये जो मैं बॉक्सिंग करता हूँ ना, तो मैं जो दाव खेलता हूँ ना, वो 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड में खेलता हूँ। तो लोग बोलते हैं वाह वाह वाह, बल्ले भाई बल्ले, अच्छा आ गया भाई, मोहम्मद अली ने बहुत कमाल दाव खेला है, बहुत अच्छा खेला है। मगर वो 30 सेकंड को देखते हैं, मगर वो मेरे 3 साल या 30 साल की मेहनत को नहीं देखते कि वो मैंने 30 सेकंड का दाव सीखने के लिए मैंने 3 साल रात जागा हूँ। ऐसा ही होता है जब आप अमीर हो जाते हैं, घर बन जाता है, फैमिली अच्छी, उधर सब वाह 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 वाह, बल्ले भाई बल्ले। मगर उसके पीछे जो आपकी मेहनत है, आपके वालदेन की मेहनत है, या आपके किसी बड़े की मेहनत है, या आप ही की अपनी मेहनत है, वो किसी को नज़र नहीं आती है। वो कोई करना ही नहीं चाहता है। वो बस समझते हैं ओए होए होए होए, इतना 4 कनाल का कोठी, ओए होए होए, बीच में रेंज रोवर गाड़ी, ओए होए होए, वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल कितने सेकंड में बोला? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 3 सेकंड में तारीफ कर दी, करनी चाहिए। मगर मैं चाहूँ कि मैं भी ऐसा हो जाऊँ, तो उसके लिए 30 सेकंड नहीं चाहिए होंगे, हो सकता है 30 साल चाहिए हो सकता है 3 साल चाहिए हो। तो ये जो 3 साल है ना, ये मेहनत आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर आगे तक निकल जाएंगे। बस आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। रिसर्च करके, अल्ट्रासाउंड चीज़ों का करके, तस्वीरें देख के आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देखना है कि अमेज़ोन पे उस तरह की किस तरीके की लोगों ने अपडेट की हैं, कितनी प्राइस में किए हैं, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स क्या हैं, उनमें खामी क्या आई है, उनमें खूबी क्या आई है, मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान का नाम कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन ब्रांड के नाम से हम दुनिया के सामने पेश करें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मगर फिर भी जो दिल से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो महीने का 2, 4, 5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ट्रेंडिंग में कोई चीज़ चल पड़े सही, आपकी चीज़ ट्रेंडिंग में आ गई, समझ लो डॉलर उसकी बरसात आना, आपके पास प्रोडक्शन आना मुश्किल हो जाएगी, मतलब आगे सप्लाई देना मुश्किल हो जाती है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बंदा बोले मेरे ये चीज़ कौन ख़रीदेगा, ना 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 ना, जो कारोबार करता है वो ये बात तो बोलेगा ही नहीं। जो नहीं करता है वो ये बोल सकता है कि यार जहाज़ पे सफ़र कौन करेगा, यार मैं जहाज़ तो ख़रीद रहा हूँ, हैं ऐसा ही है ना। अब जिसने सारी ज़िंदगी बाहर ही नहीं किया, तो उसने सफ़र ही नहीं किया, तो वो बोलेगा भाई जहाज़ जो ख़रीदेगा उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है। मगर जो जहाज़ पे सफ़र करते हैं उस बात को समझते हैं कि टिकट लेते वक्त कई दफ़ा हमें टिकट ही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जाने वाले बहुत ज़्यादा हैं भाई, टिकट ही नहीं है, अगले हफ्ते आए ना, अगले दिन मिलेगी, परसों मिलेगी, तरसों मिलेगी। सेम ऐसा ही है कारोबार में। आप जो चीज़ आप यूनिक तरीके से बनाएं, सेल करें, आप मत सोचें कि कोई नहीं ख़रीदेगा, किसी के इस्तेमाल में है कि नहीं, पता नहीं कौन लेगा, पता नहीं क्या रिव्यू आएंगे, पता नहीं पड़ी रहेगी। हाँ हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने इंतज़ार करना पड़े, मगर ये मत समझिएगा कि आपकी चीज़ बिकेगी नहीं। मट्टी होगी ना, मट्टी वो भी बिकेगी। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, अगर मट्टी को मट्टी की सूरत में बेचेंगे तो वो 10 रुपये की बिकेगी। अगर उस मट्टी को हम मट्टी का बर्तन बना के बेचेंगे तो हो सकता है वो 100 रुपये की बिके।
अगर उस मट्टी को हम ईंट बना के ज़्यादा ईंटों में मकान की सूरत में बेचेंगे तो वो लाखों रुपए में बन जाती है। अगर उसी मट्टी की मूर्ति बनाई जाए तो वो करोड़ों में भी सेल होती है क्या वो मट्टी है, मगर उसकी कीमत हर लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। सेम ऐसे ही है कि आपने अपनी मट्टी को सोना बनाकर सेल करना है, वो आपके ऊपर है कि आपने मट्टी को मट्टी बना दी है, मट्टी को ईंट बना दी है, मट्टी को मूर्ति बना दी है, मट्टी का क्या बनाया है, ये अब आपके ऊपर है। तो इसलिए मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं जब अब अकाउंट बनाऊंगा, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करूंगा, उसके क्या रिव्यूज़ आएंगे ये भी बताता रहूँगा, और आप दोस्तों की ज़रूर हेल्प करूँगा कि कौन से प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जल्द सेल हो जाए, जल्द से जल्द सेल हो जाए। अब भी बता देता हूँ, कैप है, सॉक्स हैं और ग्लव्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं इन पे लागत कम आती है और हल्की भी होती हैं और लोग ख़रीदते भी हैं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया बहुत ज़्यादा भाई दस्तानों के बगैर काम नहीं करती, सब पाकिस्तान है। दस्तानों के बगैर उंगलियां कट रही हैं, गंदी हो रही, मेली हुई, कचरा उठा हुआ, ठीक है। वहाँ पे साफ़ काम भी करेंगे तो ग्लव्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, गर्मियों में भी सॉक्स पहनते हैं, कैप पहनेंगे, हल्की सी भी धूप पे कैप पहनेंगे, छतरी है, ऐसी चीज़ें हैं। ये कम लागत पे ज़्यादा सेल होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी दे जाती हैं, डिमांड भी देती है, और ये रनिंग आइटम है, रेगुलर रनिंग आइटम्स हैं। ये मैंने नाम बता दिए, इसके अलावा भी मज़ीद क्या क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप दोस्तों ने अगर अमेज़ोन पे काम करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मज़ीद गाइड करता रहूँ। अगर आपके जहन में कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, या आप में से कोई एक्सपर्ट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, बल्कि मुलाकात करें ताकि दोनों कोलैबोरेशन करके हम दूसरे दोस्तों का मज़ीद फ़ायदा पहुंचा सकें, मज़ीद पाकिस्तान का फ़ायदा पहुंचा सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।